हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका रियल नंबर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर मैं आया हूँ। रियल नंबर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शांत अशांत, ये मैं लेकर आया हूँ। तो इसको देखते हैं शांत अशांत को क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन अपने आप में काफी इंपोर्टेंट रखता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और लगभग में हर एग्जाम में ये क्वेश्चन लगभग फाइनल जो एग्जाम आपका होगा ऑब्जेक्टिव में रहेगा भी और थ्योरी में भी रहेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिए। आज इसको अगर आप अच्छा सीख लिए तो कम से कम आपको ऑब्जेक्टिव का 2 क्वेश्चन और आपका एक 2 नंबर यानी 4 नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसलिए इसको अच्छा समझिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया या बिना लंबी विभाजन यानी आपका प्रोसेस जो होगा वो लंबा प्रोसेस नहीं होना चाहिए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा ये दिखाइए कि 16/50 शांत है या अशांत। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपको शांत अशांत ये बताना है। मुझे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन इसको मान लिया जाए, शांत अशांत बताना है लेकिन बिना लंबी विभाजन। आपको लंबी विभाजन जो दिख रहा है वो प्रक्रिया आपको नहीं करना है। यदि शांत है, फिर उसी क्वेश्चन में कह रहा है यदि शांत, आप मान लीजिए आपको ये आपने प्रोसेस किया, शांत शांत निकाल लिया। यदि आपका आंसर ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है शांत आ गया या थ्योरी नंबर में शांत आ गया, यदि शांत है तो इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात करे। अब दशमलव प्रसार ये आपको निकालना है। कब निकालना है? जब ये शांत होगा। जब ये शांत होगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि शांत है तो हम लोग देखेंगे इसको कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन डाल देंगे। अब देखिए, आपको 16/50 लेते हैं। ये आपका किस रूप में है? ये p/q रूप में है। 16/50 जो है वो किस रूप में है? p/q रूप में है। ठीक है, ये किस रूप में है? p/q रूप में है। किस रूप में है? p/q रूप में है। ठीक है, और p/q रूप में जब रहता है हम लोग, आप जानते हैं परिमेय संख्या किस रूप में लिखा जाता है? परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जाता है? तो लिखा जाता है आपको p/q रूप में। तो ये आपका परिमेय संख्या है, ये p/q रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए p/q रूप में लिख दिए। आप इसे भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q रूप में लिखा जाता है। इसीलिए तो आप जो भी लिखना चाहते, चलिए इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं तो लैंग्वेज के साथ। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है या लिखा जाता है या लिखा जा सकता है। आप कुछ लिख, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने परिमेय संख्या, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या किस में लिखा जाता है? p/q रूप में लिखा जाता है। अब p/q रूप में लिख दिए, इसीलिए p/q बराबर 16/50। अब देखिए p/q के रूप में हम परिमेय संख्या के बारे में चर्चा क्यों किए? तो परिमेय संख्या के बारे में चर्चा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कह रहा है बिना लंबी विभाजन। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया में p/q के रूप में ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए परिमेय के बारे में हम लोग इसमें चर्चा किए हैं। तो आप 16/50 आपका है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब इसमें क्या कहता है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ता है। तो p/q में क्या करना पड़ेगा? आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड 16 का निकालेंगे, यहाँ पर रफ में निकाल लेंगे 16 का। 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकन 2। 16 को निकालने पर कितना निकला? 1 2 3 4। ये आपका 4 को 2 निकल गया, हमने 16 का निकाल लिया। सेम इसी प्रोसेस में हम लोग किसका निकालेंगे? तो 50 का निकालेंगे। 50 के भी निकालने की कोशिश करते हैं। 2 2 25 50, 25 25, 5 एकन 5। हम निकालिए 2 गुना 5 गुना 5, ये मैंने निकाल लिया। अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब देखिए p/q, अब इसमें जो कटने वाला आता है उसको मैं काट सकता हूं। जो कटने वाला आता है उसको मैं काट सकता हूं। यहाँ पे आपको 2
कट रहा है तो आप काट सकते हैं, ठीक है, कट रहा है तो आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कट रहा है काट दिया आपने, तो कितना 2 की पावर कितना निकला आपको 3, और ये 5 की पावर कितना निकला आपको 2, ये आपका निकल गया 1 2 3, 2 की पावर 3, 1 2 5 की पावर 2 निकल गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, आपको क्यू वाला, आपको ध्यान रखना है क्यू, क्यू जो रहता है उस आपको मेन रहता है, इसमें क्यू वाला जो रहता है मेन रहता है, नीचे वाला जो रहता है आपका हर वो मेन रहता है। अब नीचे वाला को देखेंगे, नीचे में कितना है 5 के पावर 2, नीचे में कितना है 5 के पावर 2, ठीक है, और नीचे में 5 के पावर 2 है, ठीक है। और एनी टाइम आपको परिमेय अशांत स्थान को चेक करने के लिए 2n5m इस फार्मूला का यूज किया जाता है, ठीक है, 2n5m इस फार्मूला का यूज किया जाता है इसमें शांत शांत में। अब देखिए यहाँ 5 के पावर m यहाँ पे है, ठीक है, 5 के पावर m के रूप में है, लेकिन 2 जो n है ये 2n के रूप यहाँ पे नहीं है, 2n का रूप क्या है नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 2n का भी रूप निकालेंगे। तो 2n के रूप निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे, गुना करेंगे 2n के रूप में लिखने के लिए आप 2 लिखेंगे, ठीक है, ऊपर में 2 लिखेंगे। अब ध्यान देना 2 तो आप लिख लिए ताकि 2 नीचे में आ गया गुना करने पे, ठीक है आ गया। अब ध्यान देना है ऊपर में पावर में कितना है, तो 5 के पावर में 2 है, इसके पावर में 2, इसके पावर में 2 से गुना कर दिए, से क्या किए गुना कर दिए, क्या किए गुना कर दिए। आप फिर से समझ लीजिए इस पॉइंट को कि 5 के पावर 2 था और हमको इस रूप में लाना है 2n5m के रूप में लाना है, तो 5 जब है तो बचा क्या आपको ये बच गया, तो ये रूप में लाना है। अब 2 तो नीचे में डाल दिए, लेकिन n पावर में क्या होना चाहिए ये इस पे डिपेंड करता है, इसमें 5 के पावर में 2 है, इसका मतलब 2 से पावर में 2 से गुना करेंगे तो अरेंज हो जाएगा। अब देखिए p बट्टे q बराबर 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2, टोटल कितना हो गया 2 के पावर 5 बटे 5 के पावर 2, 2 के पावर 2, पहले 2 के पावर 2 गुना का चिन्ह 5 के पावर 2। अब देखिए ये किस रूप में आ गया 2n5 के रूप में आ गया। अब गुना के चिन्ह की जगह पर इसमें ये बीच में गुना डाल दीजिएगा, ये भी गुना का ही चिन्ह होता है। आप नीचे में ध्यान रखिएगा, नीचे में इसे डेसिमल नहीं डाल सकते, नीचे में डालिएगा तो दशमलव हो जाएगा, नीचे में डालने पर क्या हो जाएगा दशमलव हो जाएगा, तो इसीलिए इसको क्या करना पड़ता है बीच में डालना पड़ता है। अब ये गुना के रूप में है, अब ये किस रूप में है तो गुना के रूप में है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ ये लैंग्वेज मस्ट है, यहाँ q का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2n5m के रूप का आता है, आता है, आता है, इसीलिए शांत प्रसार है, आ गया, इसीलिए शांत प्रसार है, शांत प्रसार है, इसीलिए क्या ये शांत प्रसार है, ठीक है। अगर ये नहीं आता, अगर ये नहीं आता तो अशांत हो जाता, अगर ये नहीं आता तो क्या हो जाता अशांत हो जाता, लेकिन यहाँ पे Q का जो है 2n5m के रूप में आ गया, इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए क्या हो गया शांत हो गया। अब शांत क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन को फिर आते, कहता है यदि शांत है तो इसका दशमलव प्रसार, ध्यान रखिएगा शांत तो क्लियर हो गया, लिखेंगे अब प्रश्न से, अब प्रश्न से, प्रश्न से आना है, प्रश्न से में आपको यहाँ पे देखना है ये जो p/q था इसका रूप क्या था 2 के पावर 5 था, 2 के पावर 2 था इंटू 5 पावर 2 था, ये गुना का भी रूप लिख सकते हैं, ये इस रूप में था। अब देखिए 2 के पावर 5 था, इसका मतलब क्या 2 को 5 बार गुना करेंगे
2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। कितना निकल गया? 32। और इसको अरेंज कर लेंगे, 2 गुने 5 के पावर में 2। इसको कोष्ट में अरेंज कर लिया। अब 32 कैसे हुआ? आपको ऐसे 2 गुने 2 गुने करके ऐसे करके 32 हो गया। आप एक प्रोसेस और आगे कर लीजिएगा, आपको समझ में नहीं आता है तो 2 5 बार है, इसका 1 2 3 4 5, अब तो समझ में आ जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, पी बाई क्यू बराबर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब तो क्लियर हो गया। 2 पंच 10 की पावर में 2। अब पी बाई क्यू 32 का 32, अब 10 की पावर 2, यानी 10 जो है 2 बार, 10 गुने 10, 10 रहेंगे 100। 10 का पावर 2 मतलब 10 की पावर 2 मतलब 10 को 2 बार गुना 10 है 100। पी बाई क्यू, अब 100 को 32 से डिवाइड करेंगे। आपको करना क्या है, दुगो आपका अंक 0 दिख रहा है ना, इसका मतलब दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 और 2 है, दशमलव डाल दीजिए और ये 0, ये 0। इसका मतलब क्या हो गया? इसका आंसर 0.32। ये आपका हो गया दशमलव प्रसार। अब देखिए, आपको वैसे इसका भाग विधि से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग भाग विधि से भी चेक कर सकते हैं, भाग विधि से भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि आंसर सही है नहीं। आपको चेक करने के लिए क्या कीजिएगा, भाग विधि का यूज चेक या वेरीफाई करने के लिए आप क्या कीजिएगा, 16/50 है ना, इसका मतलब क्या, 50 को 16 से भाग देना है। तो 50 को 16 से भाग लगेगा नहीं, इसका मतलब क्या निकलेगा, दशमलव। दशमलव डाल देते कितना बन गया, 160। 50 दिया 150, कितना निकला, 0, कैंसिल। अब 0 उतरेगा, 50 दूना 100, कितना आंसर निकल गया, 0.32 निकल गया ना। ये आपका हो गया वेरीफाई करने के लिए। लेकिन आप भाग विधि भी इससे बना सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। ये आपका कह रहा है इस डिवीजन मेथड नहीं, बिना लंबी मतलब क्या, आप भाग विधि डिवीजन मेथड आप यूज नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन कितना हल्का था सॉल्व करने के लिए, बस भाग देते आंसर निकल जाता। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि भाग विधि का यूज नहीं करना है। इस विधि का यूज नहीं करने के लिए हमको इतना सारा प्रोसेस करना पड़ा। तो इसमें आपको किसी तरह का दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसमें आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और इसी तरह आपका ये शाम का क्वेश्चन था, जो आपको मैंने अच्छा कोशिश किया अच्छा से बताने का। ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, आप देखिए। इसी तरह आप अपना समय प्यार बनाए रखें, और इतना समय देने के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल पे अगर आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।